हेलो फ्रेंड, मैं सौरभ सिंह एयूक्रेज की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को बता दें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का कोई भी न्यूज हो, कोई भी नोटिफिकेशन हो, या तो वो ऑनलाइन एग्ज़ाम से रिलेटेड हो या तो फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, आप लोगों को सबसे पहले हमारे चैनल पर देखने को मिलता है। तो इसे बरकरार रखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन ऑल पे कर दें। प्लीज़ नोटिफिकेशन ऑल पे कर दें। और मैं आप लोगों को आज बताना चाहूँगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो हमारे टीचर प्रोफेसर हैं, इनकी रिक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं। ये मतलब कि संकट, ईवीवी में शिक्षकों की संकट है, कमी है। आपको हम बताएंगे आज इस वीडियो में पूरा कि ईवीवी में कितने पद हैं और कितने सीट खाली हैं। आप जहाँ पढ़ रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि उतने पद वहाँ पे खाली हो सकते हैं। चलिए ध्यान देते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ईवीवी में शिक्षकों के आधे से अधिक पद खाली हैं, लेकिन नए सत्र में भी शिक्षक भर्ती पूरी होने की उम्मीद कम है। मौजूदा सत्र में कोविड के कारण भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी। इस बीच तमाम शिक्षक रिटायर हो गए। कोरोना के कारण 3 शिक्षकों का निधन हो गया। आप लोगों को बता दें कि बहुत दुख की बात है कि हमारे 3 गुरुजन कोविड के चलते हमारे बीच नहीं रहे। शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस बीच कोरोना संक्रमण ने फिर तेज़ी से पांव पसारे हैं। ऐसे में नए सत्र में भी शिक्षकों की कमी का संकट नज़र आ रहा है। आप लोगों को अभी बताते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में शिक्षकों के 858 पद स्वीकृत हैं। यानी मतलब पूरे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सभी डिपार्टमेंट को मिलाकर 858 पद हैं। इनमें से 596 पद रिक्त हैं। आप लोगों को जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि 596 पद रिक्त पड़े हुए हैं और 262 शिक्षक कार्यरत हैं। 858 में से बस 262 शिक्षक हैं जो हमारे बीच हैं, हमें पढ़ा रहे हैं। यानी 69% पद खाली हैं। 69% पद जो हैं खाली हैं। इतनी बड़ी संख्या में पद रिक्त होने का नतीजा है कि मौजूदा सत्र में ईवी प्रशासन को पाठ्यक्रम में कटौती करनी पड़ी। आप लोगों को बता दें कि जो आप लोगों का इस बार सिलेबस कम हुआ था, वो कोविड को ज़्यादा देखते नहीं हुआ था, वो कोविड को भी देखते हुआ था, लेकिन आपके शिक्षकों की कमी के कारण भी हुआ था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये न्यूज़पेपर में भी लिखा है, आप इसे पढ़ भी सकते हैं कि जो शिक्षकों की कमी थी उसके कारण कटौती की गई ताकि सत्र को समय से पूरा किया जा सके। जो आपका सेशन है उसे सही टाइम पे पूरा हो जाए, आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए, इसलिए ऐसा किया गया। अगर कोविड के कारण नया सत्र भी देर से शुरू होता है तो ईवीवी प्रशासन को फिर से इस संकट का सामना करना पड़ सकता है। मतलब फिर से सिलेबस को काटना पड़ सकता है। यह बहुत बहुत बुरी स्थिति है हमारे विश्वविद्यालय की। हालांकि इस संकट से निपटने के लिए ईवीवी प्रशासन ने मौजूदा सत्र में अतिथि प्रवक्ताओं की भर्ती कर ली थी। कहने में जो गेस्ट फैकल्टी के टीचर हैं उनकी भर्ती हो गई थी। हमारे यूनिवर्सिटी में ये भी है। नए सत्र में भी विश्वविद्यालय को अतिथि प्रवक्ताओं पर निर्भर रहना पड़ सकता है। जो गेस्ट फैकल्टी के टीचर हैं उन पर डिपेंड होना पड़ सकता है। तो इसमें यही लिखा है, जिसके बाद चुनौतियां आगे बढ़ती रहेंगी और इलाहाबाद विश्वविद्यालय संक्रमण के मामले कम होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन भर्ती प्रक्रिया शुरू भी करता है तो इसे पूरा करने में वक्त लगेगा। पहले नोटिफिकेशन जारी करेगा। जो शिक्षक हमारे जो रिक्त पद हैं उनके लिए बात हो रही है। पहले नोटिफिकेशन जारी होगा, फिर आवेदन की प्रक्रिया होने में कम से कम 1 माह लगेगा और इसके बाद आवेदनों की स्क्रीनिंग होगी। उनकी जो जैसे कि उनका भी कुछ पेपर वेपर कुछ सिस्टम होगा, वो होगा। स्क्रीनिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू होगा उनका। इस प्रक्रिया को पूरा होने में कम से कम 3 माह लगेंगे। ऐसे में नए सत्र में भी ईवीवी में शिक्षकों की कमी दूर होने की आसार कम है। मतलब कि नए सत्र में भी हमारे बीच पूरे शिक्षक नहीं हो पाएंगे, इतने शिक्षकों से ही काम चलाना होगा। इसके बारे में ईवीवी की पीआरओ डॉक्टर जया कपूर भी मानती हैं कि विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी संख्या काफ़ी कम है। जुलाई में रिक्त पदों की संख्या का पुनरीक्षण किया जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि आप लोग जहाँ पढ़ रहे हैं, जिस विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे इतना ज़्यादा पद खाली है। 858 में से आप 262 टीचर्स ही हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं। ये बहुत संकट की बात है हमारे बीच
कि हमारा सिलेबस भी काटा जा रहा है। चलिए ठीक है, विश्वविद्यालय से यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द इन रिक्त पदों की भर्ती करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। धन्यवाद।